हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिंह। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे एटीजी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई है? देखिए, आपको पता है कि जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है वो पूरे पेट्रोल पंप का बॉस होता है। ठीक है। जो हमारे पेट्रोल डीजल के टैंक होते हैं वो ऑटोमेशन से कनेक्ट होते हैं। तो रात में 2:20 पे जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है ना, उसके अलार्म बोलने लगे और उसकी तीनों लाइटें जलने लगी। देखिए, अभी मेरे पीछे बीडर रूट लगा है। नीचे ऑटोमेशन सिस्टम है, ये बीडर रूट लगा हुआ है, इसकी तीनों लाइटें जल रही हैं। जब रात में 2:20 पे हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेशन सिस्टम का जो बीडर रूट है, तीनों लाइटें जल रही हैं उसकी, और जो टैंक है डीजल का उसमें नील दिखा रहा है। ठीक है। तो हमने देखा, तो हमने तुरंत डिप रॉड उठाया। हमने सोचा ऐसा तो नहीं कि टैंक वगैरह लीकेज हो गया है और उसकी वजह से हमारा जितना भी प्रोडक्ट उसमें था वो सब खाली हो गया है। लीकेज होने के कारण वो पूरा प्रोडक्ट बह गया है। तो तुरंत से हमने डिप रॉड उठाया और उसका गेज करके देखा तो हमारा प्रोडक्ट था वो सही था। तो फिर हमने ऑटोमेशन सिस्टम में देखा कि ये तो नील दिखा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये जो हमारा बीटर रूट है, हमने इस पर टच किया। टच करने के बाद देखिए यहाँ पे टैंक, यहाँ पे टैंक देखिए आप, ये जो टैंक है यहाँ पे देखिए डिसेबल लिख के आ रहा है। और जो हमारा पेट्रोल का टैंक है वो हमारा सही है। यहाँ पे देखिए तीनों लाइटें जल रही हैं, बल्कि ये तीनों लाइटें नहीं जलनी चाहिए, ये ग्रीन लाइट है, ये जलनी चाहिए ओनली। तो यहाँ पे टैंक है जो डिसेबल दिखा रहा है, देखिए अब इसमें फील्ड दिखाने लगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कर रहा है। और कभी ये टैंक फुल दिखाएगा, जैसे अभी इसकी कैपेसिटी 20,000 लीटर है, पता चला 42,000 की कैपेसिटी दिखाने लगे कि आपके टैंक में 42,000 लीटर है। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कट का निशान आ रहा है और यहाँ पे डिसेबल लिख के आ रहा है। देखिए यहाँ पे कट का निशान है, यहाँ पे डिसेबल लिख के आ रहा है, यहाँ पे फील्ड दिखा रहा है, यहाँ पे पेट्रोल सही है, पेट्रोल हमारा चल रहा है। और यहाँ पे देखिए तीनों लाइटें जल रही हैं, बल्कि ये तीनों लाइटें नहीं जलनी चाहिए। ये लाइट जब जलती है जब हमारा प्रोडक्ट लो हो जाता है, मतलब कम प्रोडक्ट हो जाता है और हमारी सेल चलती रहती है। इसके बाद देखिए ये लाइट जब जलती है जब हमारा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले गाड़ी आ जाती है ना। तो ये तीनों लाइट नहीं जलनी चाहिए, ग्रीन लाइट जलनी चाहिए ओनली। तो दोस्तों, जैसे ही सुबह हुआ, सुबह हमने अपने इंजीनियर महोदय जी को, सबको हमने एक एक मेल भेजा, व्हाट्सअप मैसेज भेजा कि हमारे पेट्रोल पंप पर ऑटोमेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो हमारी उनसे कॉल पे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है ऐसा तो नहीं कि आपके पेट्रोल पंप पर जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएशन हुआ हो, मतलब जो वोल्टेज है वो हाई लो हुआ हो। ठीक है। वोल्टेज फिक्स नहीं मिला हो। इनको क्या है, इनको फिक्स वोल्टेज आना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा पेट्रोल पंप तो सोलर पे चलता है 24 घंटे, तो हमारे यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कोई मतलब ही नहीं है। जो कि हमारे यहाँ जो वोल्टेज होता है फिक्स 220 वोल्टेज होता है। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तो आपके यहाँ सर्वो स्टेबलाइजर लगा हुआ है क्या? तो मैंने उनसे कहा कि सर्वो स्टेबलाइजर मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप है जो सोलर से चलता है। इसलिए इंजीनियर महोदय जी ने कहा कि आपको सर्वो और स्टेबलाइजर की और यूपीएस की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइट जाने आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं लगाया था। तो फ्रेंड, मेरे यहाँ पे सोलर सिस्टम से पूरा पेट्रोल पंप ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, इस ऑटोमेशन की ये समस्या चलते हमने अपने इंजीनियर महोदय से बात किया, जो पाइन लैब के इंजीनियर महोदय जी हैं। हमारे यहाँ पे पाइन लैब का ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने उनसे कॉल पे बात किया, तो बोले ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ कोई फॉल्ट हुआ है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो बोले ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ है। तो मैंने कहा फ्लक्चुएशन का मेरे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो पेट्रोल पंप है वो सोलर से ऑपरेट होता है 24 घंटे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा प्रॉपर 220 वोल्टेज पंप पे मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो बोले ठीक है। तो बोले आप एक काम कीजिए, आप इसका कंप्लेंट डाल दीजिए, तो इसको हम जल्दी से जल्दी सही करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फ्रेंड, इंजीनियर महोदय जी किसी इलेक्ट्रीशियन को भेजेंगे, भेजने के बाद इसको देखेंगे, सही करेंगे, सही करने के बाद ये दोबारा से सही हो जाएगा। ठीक है। हमारी सेल पे इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा है, ना ही हमारे पास देखने को कोई इंटरलॉक वगैरह लगा है। यदि इंटरलॉक लग जाता है तब सेल बंद हो जाती है, तो इंटरलॉक हमें फिर हटवाना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। नमस्कार।